ओम। सर्वप्रथम आइए परमपिता परमात्मा के निज नाम ओम का उच्चारण करते हैं। ओ प्रवर पुनीतात्माओं, वैदिक ज्ञान विमर्श के इस अभियान में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। जीवन एक सरल पथ, इस शीर्षक के अंतर्गत जो व्याख्यान माला चल रही है उसका आज ये 15वां अंश अभिव्यक्ति पा रहा है। और आज के इस विमर्श का हमारा विषय है ईश्वर के प्रमुख कार्य। आइए वैदिक दृष्टिकोण से इसे स्पष्ट करने का, समझने का प्रयास करते हैं। इस संसार में हमें दो प्रकार के पदार्थ देखने को मिलते हैं। कुछ जड़ हैं और चेतन हैं। जड़ वस्तुएं सारी सृष्टि से, इस ब्रह्मांड से जो दृश्य है उससे संबंध रखती हैं। और चेतन में एक परमपिता परमात्मा, सर्वंतर्यामी, सर्वनियंता, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, निराकार, निर्विकार, अद्वितीय, दयालु, वह परमेश्वर है जो इस अखिल ब्रह्मांड का नियंता है। और दूसरा चेतन जीवात्मा है, जिसमें असंख्य प्राणी इस संसार में हम देखते हैं। इस ब्रह्मांड में कुछ कार्य हम देखते हैं कि परमपिता परमात्मा ने किए हुए हैं और कुछ कार्य ये जीवात्मा अपनी अल्प सी सामर्थ्य से करता है। ईश्वर के प्रमुख कार्य क्या हैं, इसे समझने का आइए प्रयास करते हैं। परमपिता परमेश्वर का पहला कार्य है सृष्टि रचना। इस अखिल ब्रह्मांड की रचना परमपिता परमात्मा ने ही की है। यह ईश्वर का प्रमुख कार्य है। और इस सृष्टि की रचना में ईश्वर का निजी कोई स्वार्थ नहीं है। ईश्वर स्वयं पूर्ण है, उसे किसी भी वस्तु की अभिलाषा, आकांक्षा नहीं है, आवश्यकता नहीं है। हाँ, परमपिता परमात्मा बड़ा दयालु है। वह जीवात्माओं के लिए इस संसार की रचना करता है। दो उद्देश्य हैं। ये जीवात्माएं अपने अपने पूर्व जन्मों के कर्मों का फल भोग सकें और भविष्य के लिए
ऐसे शुभ और श्रेष्ठ कर्म कर सकें कि शनैः शनैः वह मुक्ति की तरफ चले और एक दिन मोक्ष की प्राप्ति कर ले, परमपिता परमात्मा का उत्तम आनंद प्राप्त कर ले। इन दो उद्देश्यों के लिए सृष्टि की रचना की गई है। ईश्वर ने इस पूरे ब्रह्मांड की जो रचना की है बड़ी बुद्धिमत्ता पूर्वक की गई है। वैदिक दर्शन स्पष्ट करता है कि सत्व, रज और तम, इनकी जो साम्य अवस्था है इन तीनों तत्वों की, उसका नाम प्रकृति है। प्रकृति से महत तत्व की रचना हुई, महत तत्व से अहंकार का सृजन हुआ और अहंकार तत्व से 5 तन्मात्राएं, 10 ज्ञानेंद्रियां और मन, इनकी रचना हुई। 5 तन्मात्राओं से 5 स्थूल भूतों की रचना हुई। जो 5 स्थूल तत्व हैं, जिनमें पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन 5 महाभूतों की रचना 5 तन्मात्राओं से हुई। इस प्रकार इस दृश्य सृष्टि का सृजन हुआ है। यह क्रम है हमारे सांख्य दर्शन में, वैदिक विचारधारा के अनुसार इस क्रम से सृष्टि का रचन हुआ है। यह परमपिता परमात्मा का प्रमुख कार्य है। कितनी विचित्रता है इस सृजन में। हम क्षण क्षण, कदम कदम पर उस प्रभु की महानता को इस सृष्टि की रचना में देख पाते हैं, अनुभव करते हैं। इस पृथ्वी पर ही असंख्य प्रकार की वनस्पतियां, औषधियां, इस पृथ्वी के गर्भ में अनेक प्रकार की धातुएं, जल तत्व, वायु, अग्नि, इन सभी भूतों की रचना इन जीवात्माओं के हितार्थ ही की गई है। यह सब ईश्वर की दयालुता है। यह परमपिता परमात्मा का प्रमुख कार्य है। न केवल इन 5 भूतों की रचना की है ईश्वर ने, अपितु असंख्य लाखों प्राणियों के शरीर की रचना भी परमपिता परमात्मा ने इन्हीं तत्वों से की है। जीवात्माओं के हितार्थ इन शरीरों का निर्माण भी ईश्वर ने इन्हीं 5 तत्वों से किया है। हम अपने ही शरीर का जब निरीक्षण, परीक्षण, ईक्षण करते हैं तो पाते हैं कि इसकी क्या विचित्र और कौशलपूर्ण रचना है। 10 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 10 इंद्रियों की रचना है। ये बाह्य उपकरण हैं और इसके अतिरिक्त शरीर के अंदर अंतःकरण चतुष्टय है, अंतःकरण है। ये 10 इंद्रियां बाह्यकरण हैं और शरीर के अंदर अंतःकरण हैं, अंदर के साधन हैं, जिनमें मन, बुद्धि,
चित्त, अहंकार और ये सभी, इन सब विशेषताओं से युक्त इस शरीर का रचन ईश्वर ने किया है। कितनी बुद्धिमत्ता पूर्वक इसकी रचना है। इसके एक एक सम्मिश्रित स्वरूप को जब देखते हैं तो आश्चर्यचकित हो जाते हैं। उस परमपिता परमात्मा का ज्ञान, बुद्धि चातुर्य, उसका कौशल और इन सब जीवात्माओं के, इसके लिए ही यह सब रचन किया गया है। इस प्रकार यह परमपिता परमात्मा का पहला कार्य है सृष्टि रचना। दूसरा कार्य है पालन करना। सृष्टि रचना हो गई और अब इस पर जो प्राणी रह रहे हैं उन सब का पालन करना, उनके जीवन के सभी साधन उपलब्ध कराना, ये परमपिता परमात्मा का दूसरा कार्य है। इस सृष्टि की स्थिति बनाए रखना और इस पर बसे हुए असंख्य प्राणियों का जीवन भी चलता रहे, इसके लिए सब संसाधन उपस्थित करना, भोजन की व्यवस्था करना, ये परमपिता परमात्मा का दूसरा कार्य है। जिस प्रकार दिन के बाद रात्र और रात्रि के बाद दिन ये क्रमशः आते रहते हैं, वैसे ही इस संसार में सृष्टि प्रलय यह भी क्रम से चलता रहता है। और जब सृष्टि काल होता है तो सारी इस ब्रह्मांड की स्वरूप की जो दशा है उसको स्थिति प्रदान करना। इतना विशाल ये आकाश, इसमें असंख्य असंख्य सौरमंडल, ग्रह, उपग्रह, नक्षत्र, इन सब को एक स्थिति प्रदान किए हुए रखना और इस प्रकार अनेक ग्रहों पर ये सृष्टि संचरित होते रहना, ये सब परमपिता परमात्मा के ही सामर्थ्य की क्षमता है। यह ईश्वर का दूसरा कार्य है पालन करना। सभी प्राणियों को परमपिता परमात्मा ऐसी सुविधाएं, ऐसे साधन उपलब्ध कराता है कि उनका जीवन चलता रहे। तीसरा कार्य है प्रलय। ईश्वर का यह वैदिक अवश्यम भावी ये नियम है कि जिस चीज़ की रचना हुई है एक दिन उसका विनाश भी, ध्वंस भी होता है। जो चीज़ बनती है एक दिन वह नष्ट भी होती है और नष्ट होने से अभिप्राय कार्य रूप का कारण रूप में विलीन हो जाना ही नष्ट होना कहलाता है, सब कुछ समाप्त होना नहीं। यह अखिल ब्रह्मांड जो दृश्य है, यह जब प्रलय की दशा में होगा तो यह अपने इस वक्त जो कार्य रूप की दशा में है, यह अपने कारण रूप में धीरे धीरे करके विलीन हो जाएगा। उस दशा का नाम प्रलय कहलाता है। यह कार्य भी ईश्वर का ही अपना कार्य है, तीसरा कार्य है। और आगे बढ़ते हैं। ईश्वर का चौथा कार्य है जीवात्माओं के किए गए कर्मों के अनुसार उन्हें फल प्रदान करना। यह उस दयालु सत्ता का चौथा कार्य है। जीवात्मा अपने अपने कर्तव्य कर्म करने में स्वतंत्र है, किंतु जब कर्म कर गुजरता है तो उसका यथा अनुरूप फल प्रदान करना ये ईश्वर का कार्य है। अवश्य ही भोगना पड़ता है। मनुष्य ने जो भी शुभ अशुभ कर्म किए हैं उसके फल को भोगने से वह बच नहीं सकता।
नीति सूत्र है एक, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। मनुष्य अपने जीवन में जो भी शुभ या अशुभ कर्म करता है उसका अवश्य ही उसे फल प्राप्त होता है। यह ईश्वर की व्यवस्था है। मनुष्य और लाखों अन्य प्राणियां उन सभी को एक एक जीवात्मा के कर्मों का लेखा जोखा ईश्वर के पास है और तदनुरूप ही उन्हें फल प्रदान किया हुआ है। मनुष्य योनि में जीवात्मा कर्म भी करता है और भोग भी भोगता है। कर्म योनि भी है यह और भोग योनि भी है, जबकि अन्य प्राणी हैं वो सभी के सभी भोग योनियां हैं। मनुष्य जीवन में ही जीवात्मा कर्म करता है और अन्य योनियां फल भोगने के साधन हैं। बड़ा सीधा सटीक सा सिद्धांत है ईश्वर का। कर्म फल व्यवस्था बड़ी ही सटीक है, बड़ी ही वैज्ञानिक है। जिस प्रकार हम विज्ञान के जगत में पढ़ते हैं कि कारण और कार्य का जो संबंध है, कारण है तो कार्य होगा, कार्य हुआ है तो कारण रहा होगा, ठीक वैसे ही मनुष्य या ये जीवात्मा जो भी सुख या दुख प्राप्त कर रहा है अवश्य ही उसके पीछे उसके अपने कर्म ही हैं। उसी का लेखा जोखा है जो उसे प्राप्त हो रहा है। कर्म फल की व्यवस्था बड़ी सूक्ष्म है और विस्तृत है, समझने की आवश्यकता है। मनुष्य जब कर्म करता है तो तदनुरूप ही उसका फल भी सुनिश्चित हो जाता है। कर्म के अनेक प्रकार हैं, कर्म की अनेक दशाएं हैं और उन दशाओं और उन अवस्थाओं को समझने के लिए बड़े अलग से एक अंश तैयार करने की आवश्यकता है, जिसमें इन सारी बातों का विवेचन किया जा सकता है। मोटे तौर पर यही समझना है कि मनुष्य जो भी कर्तव्य कर्म करता है उसे उसका फल अवश्य ही प्राप्त होता है और यह सब व्यवस्था परमपिता परमात्मा की ओर से सुनिश्चित है। इसी में पूर्व जन्म की स्थिति भी स्पष्ट हो जाती है। पूर्व जन्म में किए गए कर्मों को भोगने के लिए मनुष्य को ये शरीर नया जन्म धारण करना पड़ता है। अनेक लोग हैं जो पूर्व जन्म में विश्वास नहीं रखते, किंतु ईश्वर की ये सारी प्रक्रिया इस बात को स्पष्ट कर देती है कि पूर्व जन्म होता है। क्योंकि मनुष्य को जो कुछ भी सुख या दुख प्राप्त होता है उसके अपने कर्मों का ही वह फल है। आइए देखते हैं कैसे पूर्व जन्म या पुनर्जन्म कैसे स्पष्ट होता है कि मनुष्य को जो ये जन्म मिला यह उसके कर्मों का फल है या यूं ही ईश्वर ने दे दिया है। जब हम ये प्रश्न करते हैं तो उत्तर निकलता है कि जीवात्मा के कर्मों का फल ही है कि ये मनुष्य शरीर मिला। अब जन्म लेते ही ये मनुष्य शरीर मिल गया। आगे हम इस शंका को स्पष्ट करते हैं कि हम कोई कार्य करें, पहले कार्य करें उसके बाद फल मिलना ठीक है, या पहले फल ही मिल जाए कार्य बाद में करें, दूसरा सूत्र ठीक है? तो स्पष्ट उत्तर आएगा कि पहले हम कर्म करें बाद में उसका फल मिले। तो जन्म लेते ही जो हमें ये मनुष्य शरीर मिला, ये मनुष्य शरीर रूपी जो फल है, ये मनुष्य ने कर्म कब किए थे?
तो उत्तर अवश्य ही होगा कि पूर्व जन्म में। इसका अर्थ है कि पुनर्जन्म अवश्य ही होता है। और वर्तमान हमारा जो जन्म है, जीवन है, इसमें भी हम कर्म तो कर ही रहे हैं कर्म, तो भविष्य में हमारा उसको फल के रूप में हमारे सामने वह दशा, वह अवस्था आएगी। इसका अर्थ है कि पुनर्जन्म फिर होगा। तो यह पुनर्जन्म की व्यवस्था इस प्रकार ये स्पष्ट होती है। पूर्व जन्म था, वर्तमान जीवन चल रहा है, और इसमें हम जो कर्म कर रहे हैं उसके अनुसार ही हमें अगला जन्म प्राप्त होगा। तो कर्म और फल की व्यवस्था ये करना, कर्म के अनुसार फल प्रदान करना, ये ईश्वर का चौथा मुख्य कार्य है। और आगे बढ़ते हैं। ईश्वर का पांचवा मुख्य कार्य है चारों वेदों का ज्ञान प्रदान करना। मनुष्यों को सृष्टि के प्रारंभ में ही चारों वेदों का ज्ञान ईश्वर ने दिया, और यह उसके हितार्थ ही दिया। ये ईश्वर का बहुत महत्वपूर्ण कार्य है, ये पांचवा कार्य है। क्योंकि मनुष्य के पास जो अपना स्वाभाविक ज्ञान है वह तो बहुत थोड़ा मात्र है, अल्प है। वह निमित्त से ही अन्य ज्ञान प्राप्त करता है। आप और हम साक्षात अपने जीवन में देखते हैं, शिशु जन्म लेता है, कुछ नहीं जानता, थोड़ा बहुत उसका बस स्वाभाविक सा ज्ञान है, और बहुत कुछ फिर वह नैमित्तिक ज्ञान सीखना प्रारंभ करता है बचपन से। बहुत कुछ प्रथम गुरु माता से सीखता है, पिता से सीखता है, गुरु से, आचार्य से सीखता है, अपने परिजनों से सीखता है, समाज से सीखता है, औपचारिक विद्यालयों में जाता है, वहाँ सीखता है। और इस तरह से उसके पास जो नैमित्तिक ज्ञान है वह इसी प्रकार से सीखा हुआ होता है। अब हम क्रमशः इसकी शोध में चलते हैं कि हमें जो ज्ञान प्राप्त हुआ वो हमारे माता पिता, आचार्य, परिजन और समाज से प्राप्त हुआ। हमारे माता पिता को वह ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ, आचार्य को कहाँ से प्राप्त हुआ? वह उनके माता पिता या आचार्य से प्राप्त हुआ। इस क्रम को हम और आगे आगे ढूंढते हैं, तलाश करते हैं। जब सृष्टि प्रारंभ हुई तो उस समय मनुष्यों को जो ज्ञान प्राप्त हुआ वह कहाँ से प्राप्त हुआ? इसका अवश्य ही अंतिम उत्तर आएगा कि ईश्वर ने ही वह ज्ञान मनुष्यों को प्रदान किया है, चारों वेदों के रूप में। चार ब्रह्म ऋषि, अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा, इन चार महान आत्माओं के हृदय में ईश्वर ने यह ज्ञान प्रदान किया। चारों वेदों का ज्ञान इन चार ऋषियों को क्रमशः प्रदान किया। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ब्रह्म ऋषि क्रमशः अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा। सृष्टि के प्रारंभ में इन चारों ऋषियों के हृदय में परमपिता परमात्मा ने वेदों का ज्ञान प्रदान किया। इस क्रम से उन्होंने अन्य ऋषियों को, महर्षियों को, मानव समूह को वह ज्ञान सिखाया, सुनाया, बताया, और यह क्रम चलते चलते आज तक हमारे पास तक पहुंचा है। तो यह परमपिता परमात्मा की बड़ी महती अनुकंपा मनुष्य पर है, जो उन्होंने चारों वेदों के रूप में हमें ज्ञान प्रदान किया है। और वह इसलिए कि हम वह ज्ञान प्राप्त करके
अपने जीवन में अपने अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए, अपने इस जीवन के कर्म क्षेत्र में अपने दायित्वों का वहन करते हुए हम मुक्ति के मार्ग की तरफ हम आगे बढ़ें और मनुष्य जीवन का जो चरम लक्ष्य है, अंतिम उद्देश्य है मोक्ष की प्राप्ति, उसके लिए हम निरंतर प्रयासरत रहें और उसे अवश्य ही एक दिन हम प्रभु के उत्तम ज्ञान को हम प्राप्त कर पाएँ। ऐसी परमपिता परमात्मा हम सबको बुद्धि प्रदान करे और हम सभी अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। इस प्रकार परमपिता परमात्मा के ये प्रमुख 5 कार्य हैं जो मनुष्य के हितार्थी, जीवात्माओं के हितार्थी ईश्वर ने किए हैं, संपन्न किए हैं। ईश्वर करे हम सबको ऐसी बुद्धि प्राप्त हो कि हम अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त कर सकें। ओम शम, ओम शम, ओम शम।